और हम लोग चले यूएसए से लड़ने। खुद का तो मामला हम सुलटा नहीं पा रहे और हम लोग यूएसए से लड़ेंगे। किस तरह का एजुकेशन में ये सिखाया जाता है कि किसी और को बुरा भला बोलकर, नीचा दिखाकर खुद को एजुकेटेड बोलना। और हम लोग यहाँ सिर्फ वुमन एम्पावरमेंट के ऐसे लिखते आए हैं, सिर्फ ऐसे का टॉपिक बन के रहेगा है वुमन एम्पावरमेंट, और वहाँ का वुमन कई सदियों से एम्पावर्ड है। तो जो हैशटैग चल रहा है सोशल मीडिया पर सिविक सेंस, वहाँ के लोग सिविक सेंस से कई सदियों से परिचित हैं। रोम रोम में ह्यूमैनिटी बसा है। हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्लाइमेट, नेचर ये सब डिसाइड करता है। और फेस का अपीयरेंस सिर्फ नेचुरल डिफरेंस है, नेशनलिटी का नहीं। पहले अपना प्राइमरी एजुकेशन जाकर कंप्लीट करो, अपना ज्योग्राफिकल नॉलेज बढ़ाओ। सोचो कि खुद के घर में अगर आपको बोला जाएगा कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम लोग अलग हो, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। नॉर्थ ईस्ट हमारा है, हम लोग उनका है, एक दूसरे के लिए है हम लोग। जलो मत सालो, बराबरी करो बराबरी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? मस्त रहना एकदम। तो आज मैं कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से, जो मेरी कुछ थॉट्स है। सीरियस टॉपिक है। तो टॉपिक ये है हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। फिलहाल नॉर्थ ईस्ट अभी बहुत सुर्खियों में है, नेगेटिवली, ये दुख के साथ कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें जज किया जाता है कुछ मेंटली इल लोगों के द्वारा, जिनको अक्ल तक नहीं है। उनके फेस अपीयरेंस की वजह से उन्हें कभी चाइनीज, कभी नेपाली, कभी क्या, कभी मोमो, कभी क्या कुछ नहीं बोला जाता। सोचिए कितना कितना बुरा बात है यार, कितना बुरा बात है। हमारा देश विविधता का देश है। हमारा देश, हमारा कल्चर, हमारा सब कुछ डिफरेंट है, फिर भी हम लोग एक है। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है, ये हमारा गुरूर है। ये कमजोरी कब से बन गया? फिलहाल अभी रिसेंटली मालवीय नगर, न्यू दिल्ली में एक केस हुआ है। कुछ नॉर्थ इंडियन लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, हरास किया जाता है, उन्हें ये बोलकर कि तुम चाइनीज हो, तुम नेपाली हो, तुम मोमोज बेचते हो, तुम मोमो की तरह दिखते हो। उनका कैरेक्टर के ऊपर भी उंगली उठाया गया है और उसके बाद तो पुलिस केस हो गया है। इससे ये पता चलता है कि रेसिज्म कितना गलत बात है, कितना गलत बात है। और हम लोग चले यूएसए से लड़ने। खुद का तो मामला हम सुलटा नहीं पा रहे और हम लोग यूएसए से लड़ेंगे। और हम लोग किससे लड़ रहे हैं? हमारा इंडिया का वो हिस्सा जो कि ब्यूटीफुल हिस्सा है, जिससे हम लोग बहुत सारे चीज़ें सीख सकते हैं इंडिया को आगे ले जाने में। और वहाँ पे वो महिला बोल रही थी कि नॉर्थ इंडियन शिट, हम लोग एजुकेटेड है। किस तरह का एजुकेशन में ये सिखाया जाता है कि किसी और को बुरा भला बोलकर, नीचा दिखाकर खुद को एजुकेटेड बोलना। और नॉर्थ इंडिया की एजुकेशन पर आपको एग्जाम्पल चाहिए। एग्जाम्पल ये है कि सबसे क्लीनेस्ट रिवर नॉर्थ ईस्ट से है, सबसे क्लीनेस्ट विलेज नॉर्थ ईस्ट से है। और हम लोग यहाँ सिर्फ वुमन एम्पावरमेंट के ऐसे लिखते आए हैं, सिर्फ ऐसे का टॉपिक बन के रहेगा है वुमन एम्पावरमेंट, और वहाँ का वुमन कई सदियों से एम्पावर्ड है। और आजकल जो हैशटैग चल रहा है सोशल मीडिया पर सिविक सेंस, वहाँ के लोग सिविक सेंस से कई सदियों से परिचित है। और ह्यूमैनिटी जो सबसे जरूरी है, वहाँ के लोगों के रोम रोम में ह्यूमैनिटी बसा है। हम लोग उनसे हेट कर रहे हैं और वहाँ के लोग
इंडिया को स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, कई सारे चीज़ें में इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। और कितना नेशनलिटी का सबूत चाहिए आप लोगों को। और एक सिंपल सी बात, फेस का अपीयरेंस हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्लाइमेट, नेचर ये सब डिसाइड करता है। और फेस का अपीयरेंस सिर्फ नेचुरल डिफरेंस है, नेशनलिटी का नहीं। समझो ये बात। और जिन लोगों का ये सोच है कि वो लोग अलग दिखते हैं तो वो लोग यहाँ पर क्यों है, ये है वो है, तुम लोग मेंटली इल हो। तुम लोग पहले अपना प्राइमरी एजुकेशन जाकर कंप्लीट करो, अपना ज्योग्राफिकल नॉलेज बढ़ाओ, ठीक है। और उनका ड्रेसिंग सेंस, उसकी बात तो मत ही पूछो। उनका हर एक ड्रेसिंग सेंस ट्रेंडिंग पर चलता है, जिसको आप लोग मैच नहीं कर पाते। शायद यही है आप लोगों का जलन का एक कारण। नॉर्थ ईस्ट हमारे इंडिया का वो हिस्सा है जिस हिस्से से हम लोग अगर कुछ 2-4 चीज़ें सीख कर अपने हिस्से में, अपने स्टेट में अगर अप्लाई करें ना, तो इंडिया कहीं आगे जा सकता है। विश्व गुरु क्या, विश्व महागुरु बन सकता है। और हम लोग चले यूएसए से लड़ने ऐसे सब चीज़ें करके। मुझे हंसी आती है यार, खुद के लोगों से लड़के यूएसए से हम लोग जीत जाएंगे। आप लोग ये सोचो कि खुद के घर में अगर आपको बोला जाएगा कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम लोग अलग हो, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ पर आकर नहीं रहते हैं, हम भी अलग अलग क्षेत्र से जाकर वहां पर रहते हैं, काम करते हैं, अपना फैमिली रखते हैं वहां पर। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहते आए हैं। कभी आपने सुना कि नॉर्थ ईस्ट के लोग किसी और क्षेत्र के लोगों को परेशान करते हुए कि तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते? नहीं सुना होगा, क्योंकि उनको उतना अक्ल है, उनको नॉलेज है, वो लोग एक्चुअली में एजुकेटेड है। हम लोग एक ही देश के लोग हैं यार, कम से कम एक दूसरे को रेस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं ना। इतना नफरत क्यों खुद के लोगों के लिए? नॉर्थ ईस्ट हमारा है, हम लोग उनका है, एक दूसरे के लिए है। हम लोग बहुत प्यारे लोग हैं वहां के लोग। मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि उनसे कोई कैसे हेट कर सकता है। जलो मत सालो, बराबरी करो बराबरी, जलो मत। अगर बराबरी करोगे, उनसे कुछ चीजें सीखोगे तो इंडिया बहुत आगे जा सकता है। हम लोग उनसे बहुत सारे चीजें सीख सकते हैं। बस इतना कहना था मुझे, इतना ही मेरे थॉट्स थे जो मैंने शेयर किए हैं। अगर कुछ गलती हुई हो, अगर आपको मेरे बात का कुछ बुरा लगा हो, तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं मुझे। और जो लोग मेरे बात में सहमत है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बोल भी सकते हैं। किस पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा ये भी बोल सकते हैं। तो बस यही कहना था जो मैंने कह ली। अब मुझे संतुष्टि मिल रही है कि मैंने मेरे भाई बहनों के लिए कुछ बातें कह पाई, ठीक है। एक दूसरे को ऐसे हेट मत करो, मत करो, सुधर जाओ। तो रहते हैं, मिलते हैं एक नई ब्लॉग में, एक नई अंदाजे के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, क्योंकि खुद का ध्यान रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग भी जरूरी हो, ठीक है। बाय बाय।